Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने आसमान, स्वर्ग और पृथ्वी और सब कुछ जो उसमें है हमको बनाया है, उस परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं जिसने इस शाम के वक्त मुझे और आपको चुना है कि कुछ देर हम उसकी नजदीकी, उसकी समीपी में बैठ सकें। अध्ययन के 7th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़ें, क्यों ना हम जहां भी हम हैं, अपने घरों में हैं, हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है कि आप रिलैक्स कर रहे हो, क्यों ना हम जिस थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। एक बहुत ही सुंदर सा कोरस है जो ये कहता है कि कितना महान। हालेलुया। Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Prashansa hoy Prabhu Yeshu ki. Kitna महान, yes Lord, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. उसकी भलाई, उसकी करुणा हमारे जीवन से कम नहीं है। प्रतिदिन प्रतिदिन वो सब नई हो जाती है, उसकी करुणा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी भलाई, तेरा ये प्यार, तेरा अनुग्रह Yes, Lord. अब तक काफी था। उसकी भलाई तेरी भलाई, और उसका प्यार तेरा ये प्यार
उसकी करुणा और उसका जो अनुग्रह है हमारे लिए काफी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। एक बार फिर से अध्ययन के 7th एपिसोड में हम आपका स्वागत करना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि पिछले एपिसोड्स को आपने देखा होगा और मेरा ये भी विश्वास है कि कुछ कुछ बातों के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिला होगा। अगर हम पिछले उन बातों को वापस से स्मरण करें कि हमने क्या सीखा था, तो हम इस बात को आपको बता रहे थे कि आज्ञाकारिता जो है वो बहुत वाइटल है एक विश्वासी के जीवन के लिए। आज्ञाकारिता ही वो जरिया है जो हमारे जीवन में आशीषों के दरवाजों को, आशीषों की जो एंट्रेंस है उसको हमारे लिए खोल के रख देता है। पर एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आज्ञाकारिता मन मार के और कुड़कुड़ा के नहीं, परंतु प्रेम से आज्ञाकारिता उत्पन्न होती है। यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमेशा जो आज्ञा पालन है वो परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो होली स्पिरिट के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है, उस प्रेम के द्वारा हम इस आज्ञाकारिता की जो लाइफस्टाइल है उसमें हम तरक्की कर सकते हैं। ओके, और हमने पिछली बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम क्या कहेंगे उसको, पैराबल जो है या दृष्टांत जो है वो आपके साथ शेयर किया था। और वो जो दृष्टांत है वो है 10 कुंवारियों का। और जब हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत पढ़ रहे थे तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय और उसकी 10वीं आयत को हमने कहा था कि आप उसको विशेष करके अंडरलाइन करें, क्योंकि हमारे इस सेशन के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। और 10वीं आयत में ऐसा लिखा था कि जो मूर्ख या जो नासमझ कुंवारियां थी, उनका जब तेल खत्म हो गया और दूल्हा आ गया तो वो मार्केट में जो तेल बेचने वाले हैं उनके पास तेल लेने को गए। और जब वो तेल लेकर के वापस आए तो हमने वहां पर पढ़ा था कि जो दूल्हा है जो तैयार थे उनके साथ वो विवाह के भोज में चला गया। किन को लेकर के वो विवाह के भोज में गया? वे लोग जो तैयार थे। मेरा पूरा विश्वास है कि यहां पर यीशु मसीह एक हिंट हमको दे रहे हैं कि जब वो दुल्हा जो मध्य आकाश में बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, तो उनमें से जो लोग तैयार हैं उनको लेकर के वो चले जाएगा। हालेलुया। ओके, ये जो दृष्टांत है जब हम उसको पढ़ते हैं तो एक बात को हमें वो इनकरेजमेंट देता है, और वो ये है कि तैयारी बहुत जरूरी है इससे पहले कि यीशु मसीह बादलों पर आए। ओके, एक बात और भी है कि वो तैयारी जो यीशु मसीह के आने और चले जाने के बाद हम करते हैं उसका ज्यादा कोई महत्व नहीं रह जाता है। हालेलुया। वो तेल लेकर के तो आए परंतु द्वार जो था वो बंद हो चुका था। हालेलुया। ओके, आज हम एक और बहुत ही वाइटल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयत को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आज्ञाकारिता है और मसीह का जो द्वितीय आगमन है कितना आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, इससे पहले कि हम उस आयत में जाएं, अक्सर हम सुनते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जो आम तौर पे जो मसीहों की सोच है, आम तौर पे जो जनरल जो क्रिश्चियंस हैं, उनको ऐसा लगता है कि जस्ट विश्वास कर लो और उसके बाद हमारा जो टिकट है वो कंफर्म्ड है। मसीह यीशु बादल पे आएगा और हम उठा लिए जाएंगे, तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
ये बात फैक्ट है कि जो उद्धार का जो प्रोसेस है या जो छुटकारे का जो प्रोसेस जो यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए किया, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। बट उसके बाद जब हमारा उद्धार हो जाता है, जब हम मसीह यीशु में नया जन्म ले लेते हैं, उसके बाद एक सफर हमारा शुरू होता है और कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमसे ही अपेक्षित है। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कीमत चुकाई, उसका 0.5% भी मैं और आप नहीं चुका सकते। जो यीशु मसीह ने किया वो केवल और केवल और केवल यीशु मसीह ही कर सकते हैं। परंतु उसके बाद हमें यीशु मसीह अपने पीछे चलने का न्योता देते हैं। हालेलुया। जो उसके पीछे चलता है तो कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है जो मुझसे और आपसे अपेक्षित है। वो चाहता है कि हम उसके पीछे 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 चलें, और जब वो बादलों पर आएगा तो हम उसके द्वारा, उसकी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उठा लिए जाएं। ओके, सो अक्सर जो विश्वासी जो जनरल विश्वासी हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हमें अब कुछ नहीं करना, हमें कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। परंतु ऐसी जो सोच है, हमें मैं ऐसा मानता हूं कि हम भ्रम में जी रहे हैं। ओके, यीशु मसीह के आने के पहले एक तैयारी होना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह वापस से आएंगे तो जब पहली बार यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को तैयार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है ना। और उसका जो प्रचार है वो उसने किया, लोगों को तैयार किया। जो ऊंचे पहाड़ हैं वो नीचे किए जाएंगे, जो नीची जो तराइयां हैं वो ऊपर कर दिए जाएंगे, तो एक हाईवे जो है वो तैयार होता है। तो जब कभी भी राजा आते हैं उसके लिए हमेशा एक तैयारी की जरूरत होती है। ओके, सो एक अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन या एक अंदरूनी बदलाव एक मसीह के जीवन में बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। हम कभी भी होली स्पिरिट का द्वारा जो हमारे भीतर एक अंदरूनी बदलाव होना है, एक विश्वासी कभी भी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। ठीक है, जो उद्धार का जो कंप्लीट प्रोसेस है, मेरा मानना है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हम उस रूहानी देह को पहन लेंगे, वो समय होगा जब हमारे उद्धार का जो प्रोसेस है वो पूरी रीति से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ करने को रहा नहीं जाएगा। ओके, सो कुछ ऐसे हिंट्स हैं बाइबल में जो हमें ये बताता है कि तैयारी क्यों जरूरी है। ओके, सो बाइबल में एक घटना है जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और उसकी 8वें अध्याय से शुरू हो जाती है और हम पढ़ते 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 12वीं आयत तक आते हैं। वहां पर एक सूबेदार का जिक्र है, और ये जो सूबेदार है वो यीशु मसीह के पास आया और विनती करता है कि मेरा जो सेवक है वो बहुत बुरी तरीके से बीमार है, झोले का मारा है और बहुत दुखी अपने बिस्तर पर वो पड़ा हुआ है। अपने सेवक से वो बहुत प्यार करता था सूबेदार, इसलिए वो यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं आकर के तुम्हारे जो सर्वेंट है, तुम्हारा जो सेवक है, उसके लिए प्रार्थना करूंगा और उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। ओके, सो जैसे ही यीशु मसीह ये कहते हैं तो सूबेदार कहता है कि प्रभु, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे छत के नीचे आए, मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि आपकी पवित्र चरण मेरे घर में आए, परंतु आप सिर्फ यहां बैठे बैठे ही कह देंगे तो मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह जब ये बात को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। ओके, यीशु मसीह अचंबा करते हैं और फिर वो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा।
किसके विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राज्य की संतान। तो इट इज पॉसिबल, ये संभव है कि जो राज्य की संतान है वो अंधकार में डाल दिए जाएं जहां पर रोना और दांत पीसना पॉसिबल है। ओके, सो ये नंबर 1 हिंट हमको मिलता है कि जो राज्य की संतान है, अरे तुम तो परमेश्वर के संतान होकर के उस ज्योति के राज्य की संतान बन गए थे, परंतु किसी कारण से, हालेलुया, वहां पर लिखा है कि उनकी जगह दूसरे लोग अब्राहम, इजाक और याकूब के साथ बैठेंगे, परंतु जो राज की संतान है वो बाहर वाला जो अंधेरा है, अंधियारा है, वहां पर पहुंच जाएंगे। ओके, नंबर 2, एक हिंट हम आपको बता रहे हैं कि कैसे तैयारी जरूरी है। नंबर 2, अगर आप मत्ती के 22 अध्याय को देखेंगे और उसकी 13वीं आयत को हम देखेंगे तो वहां पर एक कहानी है कि एक बड़े भोज का आयोजन किया गया और जो राजा है वो सारे गेस्ट को बुलाता है कि आओ, ये पर्टिकुलर टाइम है, आप आकर के इस भोज में शामिल हो। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, पर उस भोज में कुछ जिनको बुलाया था वो लोग नहीं आए। तो जो राजा है वो अपने सेवक से कहते हैं कि तुम सड़कों पे चले जाओ, हाईवे पे चले जाओ और वहां पे जो मिले सबको लेकर के आओ। तो वो सबको लेकर के तो आ जाते हैं, परंतु जब भोज चल रहा होता है तो राजा जो है वहां पर गेस्ट को देखने के लिए आता है। तो एक व्यक्ति होता है जो प्रॉपरली ड्रेस में नहीं होता है, जो विवाह का जो पर्टिकुलर ड्रेस होता है उस ड्रेस में नहीं था। हालेलुया। और वहां पर ऐसा लिखा है कि उसने अपने सेवकों से कहा कि भाई इसको उठा करके उस जगह पर फेंक दो जहां पर अंधेरा है, अंधियारा है और रोना और दांत पीसना है। और फिर यीशु मसीह एक सेंटेंस को कहते हैं कि बुलाए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम हैं। अब ये इनका सिलेक्शन हो गया था, ये आ गए थे, परंतु राइट ड्रेस में न होने के कारण वो उस भोज में रह नहीं सका और उसको उस आउटर डार्कनेस या बाहरी अंधियारा और रोना और दांत पीसने के स्थान पर उसको भेज दिया गया। हालेलुया। ओके, एक और हिंट मैं आपको बताता हूं, मत्ती का 24 अध्याय और उसकी 51वीं आयत है ना। अगर 51 की बजाय हम अगर 45वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के बारे में कहा गया है। ठीक है, यहां पर एक मालिक है जिसका एक बड़ा घराना है और जब वो किसी काम से मालिक जो है वो चले जाता है तो इस सेवक को बुलाता है और कहता है कि सुनो, तुम मेरे घर का ख्याल रखो और सबको टाइम टाइम पर खाना देना। हालेलुया। परंतु जो दास है उसके बारे में कहा कि अगर वो व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी गई थी ऐसा काम करते हुए नहीं पाया गया तो उसको वापस से कहां भेज दिया जाएगा? जहां पर अंधियारा है, रोना है और दांत पीसना है। परंतु ये तो घर का व्यक्ति है ना, इसको उस आउटर डार्कनेस में क्यों भेजा? क्योंकि जब मालिक आएगा और उस समय पर यह व्यक्ति उस काम को अगर नहीं कर रहा होगा तो उसको बाहरी अंधियारा जहां पर रोना और दांत पीसना होता है वहां पर भेज दिया जाएगा। हालेलुया। ओके, सो धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। कैसा करता पाए? जो विश्वास योग्यता के साथ अपनी सारी ड्यूटीज निभाते हुए जागता हुआ अपने मालिक की मर्जी को कर रहा है, धन्य है वह दास। इसीलिए तैयारी जरूरी है। ओके, और वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जब वो आएगा और ऐसा काम करते हुए पाया जाएगा, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा, उसको और ज्यादा अधिकार दिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा सर्वेंट है जो ऐसा नहीं करता है, अपने साथी दासों को पीटने लगे, पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास के स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता है और ऐसी घड़ी कि वह जानता हो और उसे न जानता हो और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना है। ना एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एक स्थान है जो किन के लिए ठहराया गया है? कपटियों के लिए।
कपटी लोग कौन होते हैं? जो बोलते हैं परंतु करते नहीं है। तो एक स्थान ऐसा ऑर्डेन्ड है, एक ऐसा स्थान पहले से ही ठहराया गया है, इसीलिए मसीह यीशु के आगमन से पहले तैयारी जरूरी है। हालेलुया। ओके, आखिरी एक हिंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये बात प्रूव करता है कि मुझे और आपको यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले तैयार रहना है। ओके, सो हमने मत्ती के 25वें अध्याय और 30वीं आयत में हम जानते हैं कि वहां पर जो टैलेंट वाला दृष्टांत बताया गया है, जहां पर एक जो मालिक है अपने दासों को अलग अलग तोड़ा देता है, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 2, 3, जितने भी अलग अलग 3 कैटेगरीज में उनको 5, 3, 2, 5, 3, 1, जो भी उसका वो जो नंबर है, उन सबको अपने हिसाब से तोड़ा देता है। जो पहले जो ऊपर वाले 2 रहते हैं वो अपने टैलेंट को या अपने तोड़े को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, परंतु जो सेवक अपने टैलेंट को ऐसा ही खाली रखता है, उसके एंड में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि उसका एंड क्या होगा? इस निकम्मे दास को, मतलब जो यूजलेस दास कह लीजिएगा या निकम्मा जो दास है, उसको ऐसी स्थान पे डाल दो जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। तो मेरे प्रियो, ये सब दास लोग थे। अगर आप इन सारे दृष्टांतों को देखेंगे तो इसमें कोई आउटसाइडर के बारे में नहीं कह रहा है, ये तो मालिक के दास थे, परंतु उनमें से भी एक छोटा सा परसेंटेज था जो उस काम को करते हुए नहीं पाया गया जो उनके मालिक ने उनके लिए ठहराया था, और इस कारण से उनको बाहरी अंधियारा, जहां पर रोना और दांत पीसना है, वहां पर भेज दिया गया। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांतों को कहा गया था तो उन्होंने आउटसाइडर्स या जो विश्वास नहीं करते उनके लिए नहीं कहा गया, परंतु जो उसके पीछे चलना चाहते हैं या जिन्होंने अपनी लाइफ को कमिट किया है, उन लोगों के लिए ये दृष्टांत कहा गया था। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम अगर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं तो उसका जो एक अंश जो है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, वो ये है कि हम आज्ञाकारिता में पाए जाएं। हालेलुया। हमको जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो वो हमें कहे कि हे धन्य दास, हालेलुया, तू फेथफुल रहा, तू विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे इन इन जगहों का या इन इन बातों का मैं अधिकारी तुम्हें ठहराता हूं। हालेलुया। ओके, सो अब हम आते हैं अपनी वर्स के ऊपर, और मैं जस्ट 5 मिनट्स और आपका मैं लूंगा और वहां पर आपको ले चलता हूं जहां पर कुछ हमको अपनी तैयारी के विषय में हमसे कुछ कहा जा रहा है। ओके, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। जब आप 15वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर देह के पुनरुत्थान के विषय में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? देह के पुनरुत्थान। जो देह मर जाती है उसका पुनरुत्थान कैसे होता है। अब ये जो टॉपिक है, ज्यादा आजकल इसके विषय में कोई बातचीत करता नहीं है, क्योंकि सब जितने भी मोस्ट ऑफ जो भी हम जो प्रचारक हैं, हम आशीष के सरमन बोलते हैं, हम लोग अच्छी अच्छी बातों के बारे में बोलते हैं, परंतु देह के पुनरुत्थान के बारे में कम बोलते हैं। हो सकता है कि अभी जो गुड फ्राइडे और ईस्टर का जो सीजन आएगा उसमें देह के पुनरुत्थान के बारे में जो प्रभु के दास लोग हैं वो बताएंगे, परंतु ऐसा लगता है कि साल में एक बार ही ऐसे मैसेजेस की पारी आती है, उसमें मैं भी शामिल हूं। हम लोग अक्सर अच्छी अच्छी बातों के ही ऊपर, प्रभु आशीष देगा, प्रभु प्यार करता है, प्रभु क्षमा करेगा और हमको हार नहीं मानना है, सब अच्छे अच्छे विषय पे हम बोलते हैं, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं। ओके, सो यहां पर अगर आप पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर देह के पुनरुत्थान के विषय में पौलुस बता रहा है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि पौलुस
तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि देह का पुनरुत्थान है? और अगर पुनरुत्थान है तो वो बॉडी कैसा होगा? क्योंकि बॉडी तो दफना दिया है, वो सब गल करके खत्म हो गया है, तो वो कैसे कैसे वो नया बॉडी कैसे बनेगा? तो उनको सबको समझाते 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 पौलुस जो है वो फाइनली आता है वर्स नंबर 23 पे, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। और वहां पर वो एक ऑर्डर बता रहा है कि कैसे पुनरुत्थान का ऑर्डर है। पहले किसकी देह का पुनरुत्थान होगा, उसके बाद कौन होगा, और उसका टाइम बता रहा है। ओके, नोट करिएगा, टाइम भी बता रहा है। और उसके अलावा एक फ्रेज है या एक कुछ शब्द है जो मैं चाहता हूं कि आप नोट करें। ओके, तो सबसे पहले वो कहता है कि ये जो पुनरुत्थान है और वो इस ऑर्डर में होगा कि सबसे पहले मसीह जो प्रथम फल है, और उसके बाद जो मसीह के हैं उसके आगमन पर उनकी देह का पुनरुत्थान होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि ये जो पुनरुत्थान है, देह का पुनरुत्थान है, यीशु मसीह का जो प्रथम फल ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद वो कहता है कि जो मसीह के हैं उनका पुनरुत्थान होगा। कब होगा? टाइम भी बता रहा है, जब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। तो अगर मैं और आप जीवित रहे तो हम उठा लिए जाएंगे, और अगर मर गए तो हमारी देह का पुनरुत्थान हो जाएगा। हम ग्लोरियस या महिमान्वित देह को पहन लेंगे। पर यह कब होगा? जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। ओके, सो अभी बादलों पर आएंगे, देह का पुनरुत्थान होगा, वो सब सही है। पर उस फ्रेज को ध्यान में रखिए कि किन लोगों का देह का पुनरुत्थान होगा। तो वहां पर लिखा है जो मसीह के हैं। ओके, अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, हम सब मसीह के हैं। ओके, हम सब मसीह के हैं, है ना। जब हमने विश्वास किया तो हम मसीह के हैं। बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उनको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार उसने दिया। बट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, इस फ्रेज को समझना बहुत जरूरी है। कौन से फ्रेज को? जो मसीह के हैं। अगर आप बाइबल खंगालेंगे तो 2-3 जगह पर हमको कुछ हिंट मिलते हैं कि वो कौन लोग होंगे जो जिनके विषय में यीशु मसीह ये कहेगा ये मेरे हैं, या वो कौन लोग होंगे या क्या चिन्ह होंगे जिनके विषय में बाइबल ये कहती है कि ये मसीह के हैं। हालेलुया। ओके, सबसे पहला बात, अगर आप गलाती की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी 24वीं आयत को पढ़ेंगे, पौलुस यहां पर जो आत्मा के फल हैं उसके बारे में कुछ कुछ बोल रहा है कि आत्मा के फल ये हैं। ओके, 24वीं आयत में पौलुस कहता है और जो मसीह यीशु के हैं। अब ये हमारा फ्रेज आ गया यहां पर, जो मसीह के हैं। ओके, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। नंबर 1 हिंट, कौन लोग कहलाएंगे कि ये मसीह के हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को, जो आत्मा का विरोध करते हैं, उन सब को क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। तो 2 कैटेगरी के लोग मिल सकते हैं। एक वो जो उद्धार पाने के बाद भी अपनी लालसाओं में ही जिए, आत्मा के अनुसार नहीं चले, परंतु अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं के साथ जिए, उनको क्रूस पर नहीं चढ़ाया। तो आप, ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप खुद ही इसके ऊपर विचार करिए कि क्या जब मसीह आएगा तो अगर हम अपनी लालसाओं में होकर के जिए हैं, क्रूस पर नहीं चढ़ाया है, तो क्या हम मसीह के कहलाएंगे? हालेलुया। ये एक बहुत सीरियस सवाल है। आप उस चीज पर मनन करिएगा, आप सोचिएगा। पर मेरा मानना है
कि जब मसीह बादलों पर आएगा और यदि हम अपने शरीर की ही गलत अभिलाषाओं के पीछे चल रहे हैं, शरीर के अनुसार चल रहे हैं और उसमें मसीह का स्वभाव न होगा, तो फिर हम उसके कैसे कहलाएंगे? हालेलुया। ओके, नंबर 2, ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 1 हमने कहा था कि जो मसीह के हैं उन्होंने अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर ठोक दिया है। नंबर 2, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर के कहलाएंगे या यीशु मसीह के कहलाएंगे। ओके, रोमी का 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, 8 का 9। ओके, वहां पर ऐसा लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ओके, नाउ जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार, ना सिर्फ उसमें यीशु मसीह का आत्मा है, पर वो अगर आप पूरे रोमी के 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर वो कहता है कि उन लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है। मसीह यीशु में है, जो शरीर के अनुसार नहीं चलते वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो 2 काम हमको करना है। नंबर 1, जो शरीर की लालसाएं और अभिलाषाएं हैं जो आत्मा का विरोध करती है उसको क्रूस पर चढ़ा देना है। और नंबर 2, आत्मा के अनुसार चलना है। मेरा ऐसा मानना है कि जब वो बादलों पर आएगा तो हम वो इंडिविजुअल्स होना है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। अभी समय नहीं है कि उन तमाम लक्षणों को हम बताएं कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके क्या लक्षण हैं, पर आज की शाम बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे और आपको अगर हम उसके आगमन की तैयारी करना है तो हमें अपनी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाना है। एंड नंबर 2, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो इसी को आज्ञाकारिता कहते हैं। हालेलुया। आज्ञाकारिता आखिर क्या है? कि हम उसके वचनों के अनुसार चल रहे हैं। आज्ञाकारिता कुड़कुड़ा के करना है? नहीं। हम होली स्पिरिट के साथ जब फेलोशिप करते हैं और होली स्पिरिट अपने प्रेम को हमारे हृदय में उंडेलता है तो उस प्रेम से हम इतने एनर्जाइज्ड हो जाते हैं कि हम हमेशा उसकी आज्ञा पालन हमारा परम लक्ष्य बन जाता है। वो कुड़कुड़ करके हम आज्ञा पालन नहीं करते, परंतु इतना प्रेम हम उससे करने लग जाते हैं कि हमको उसकी इच्छा पर चलना, उसकी आज्ञा का पालन करने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। हालेलुया। जैसे हम अपने घर में अपने पति से, पत्नी से, जिससे हम प्यार करते हैं, अगर वास्तव में हम प्यार करते हैं तो हम हमेशा उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। हम हमेशा उन कामों को करते हैं जो सामने वाले को पसंद है। हालेलुया। आज मैं इतना आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि मेरे प्रियो, मेरा ऐसा मानना है कि बिना तैयारी के हम उसको नहीं देख पाएंगे। तुरही बजेगी, शायद हम सुन नहीं पाएंगे। वो बादलों पर आएगा तो शायद हम भी दुनिया के लोगों के समान अगर चल रहे होंगे, उनके जैसे जी रहे होंगे, तो शायद हम अपनी फ्लाइट को मिस कर देंगे। परंतु यदि हमने शरीर के साथ डील कर दिया है, और डील का मतलब हमने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया है, और हम आत्मा की अगुवाई में आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, डेफिनेटली हम इस कॉन्फिडेंस के साथ रह सकते हैं कि जब ये मेरा यीशु बादलों पर आएगा तो मैं उसके संग उठा लिया जाऊंगा। और अगर उससे पहले मेरी मौत हो भी जाती है तो मेरी उस जो शारीरिक देह है उसका पुनरुत्थान हो जाएगा। जो मरणहार है वो अविनाशी को पहन लेगा, जो ग्लोरियस नहीं है वो ग्लोरियस बॉडी को पहन लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस छोटे से सेशन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे।
हालेलुया। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको अगर इस विषय में आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मुझे जितना आता है, जितना मुझसे हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं उसके विषय में कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकूं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।